नमस्कार बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का एक्शन, साथ ही गुरुवार के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछे सवाल, व्हाट्सएप करें 9582222666 नंबर है हमारा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी सवाल भेज सकते हैं, फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @जी बिजनेस पर अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। और मेरे साथ गुरुवार के आपकी तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी होंगे, साथ ही एक और खास मेहमान सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी का करते हैं स्वागत। विकास जी, वेलकम टू द शो। और सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसा रहा मंगलवार के बाजार का कारोबार। तो कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन मंगलवार को बाजार में हैप्पी ट्यूसडे का मूड देखने को मिला। सेंसेक्स 1564 अंकों की शानदार उछाल के साथ 59,537 के लेवल पर बंद हुआ, तो निफ्टी 446 अंकों की तेजी के साथ 17,759 के स्तर पर बंद हुआ। तेजी का शानदार मूड बैंक निफ्टी में भी दिखा। निफ्टी बैंक जो है वो 1,260 अंकों की तेजी के साथ 39,536 के लेवल पर बंद होने में कामयाब रहा। और एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में ये शानदार तेजी कहां से आई। गणेशोत्सव की शुरुआत से ठीक एक दिन पहले भारतीय बाजारों में दिखा जबरदस्त एक्शन, और एक्शन ऐसा कि आप दंग रह जाएंगे। अगर आप दिन भर बाजार देखना भूल गए या किसी काम से नहीं देख पाए तो आपको विश्वास नहीं होगा कि निफ्टी 450 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुआ और बैंक निफ्टी 1200 से ज़्यादा पॉइंट की छलांग लगाते हुए नजर आए। यानी कि 1000 पॉइंट की जो गिरावट पिछले शुक्रवार को अमेरिका में हुई थी जेरोमी पावेल के बयान के बाद, उसकी तो रिकवरी हुई ही, उसके भी ऊपर कहीं जाकर बंद होते दिखे। आज हल्के फुल्के संकेत थे, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी तेजी ग्लोबल मार्केट से बनती हुई दिखी। अमेरिका में कल देर रात हल्की कमजोरी का ही सेशन था। उम्मीद के मुताबिक कच्चा तेल $106 के आसपास था। एफआईएस की तरफ से कोई खास बिकवाली के आंकड़े, खरीदारी के आंकड़े नहीं थे। इनफैक्ट थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ही कल के सेशन में हुई, लेकिन डाउ फ्यूचर्स ने हल्की फुल्की मदद की और कच्चा तेल ऊपरी स्तरों से थोड़ा थोड़ा फिसलने लगा। इन दोनों ट्रिगर्स के अलावा भारतीय बाजार में खरीदारी लौटती दिखी। लोकल मनी, हमारे अपने पैसे कमाल करते हुए दिख रहे हैं और उसके दम पर जो बाजार मजबूत खुलने के बाद धीमे धीमे बढ़ते दिखे। आज के सेशन की सबसे बड़ी खास बात ये रही कि पूरी की पूरी तेजी स्क्रीन पर बनी। एक बार भी बाजार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। किसी भी लेवल से 20-25 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी में करेक्शन नहीं हुआ और जो तेजी बनी एक के बाद एक लेवल, बड़े लेवल को बाजार आसानी से पार करता रहा। न सिर्फ 17,300, 17,400, 17,500, 17,600, 17,700 भी पार हुआ और 17,750 के आसपास डे हाई पर जाकर बंद होता नजर आया। तो बेहद शानदार तेजी आज। सेम यही हाल बैंक निफ्टी का था। ज़्यादा लीडरशिप बैंकिंग शेयरों से सुबह से आती दिखी। 1200 पॉइंट से ज़्यादा का उछाल और 39,500 के आसपास आकर बैंक निफ्टी का बंद होना कोई छोटी बात नहीं। तो बहुत ही शानदार तेजी वहां पर भी बनती दिखी। सारे सेक्टर हरे निशान में, चौतरफा भागीदारी, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, जो देखो तेजी के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि एकदम मूड माहौल एक ही ट्रेडिंग सेशन में ऐसा बदला कि पूछे मत। तो बहुत ही जबरदस्त एक्शन, और इस एक्शन के पीछे ये भी माना जाता है कि आमतौर पर पिछले कई सालों का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि गणेशोत्सव के दौरान जो 10-11 ट्रेडिंग दिन होते हैं उसमें जो ट्रेडिंग सेशन आते हैं उनमें नेट बाजार में तेजी बनती दिखी है। लेकिन आज वो तेजी गणेशोत्सव शुरू होने के ठीक एक दिन पहले ही होती दिखी और बहुत ही मजबूती के साथ तगड़ी तेजी दिखाकर भारतीय बाजार डे हाई पर बंद होते नजर आए। और आइए आज के खास मेहमान का रुख कर लेते हैं। सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी हमारे साथ है। विकास जी, सबसे पहले गणपति उत्सव की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और स्वागत बाजार ने भी शानदार तरीके से किया। एक शानदार तेजी का माहौल हमें देखने को मिला है। क्या राय आपकी बाजार पर रहेगी, क्या रहे स्ट्रैटेजी? बिल्कुल स्वाति, सबसे पहले आपको जी बिजनेस के लाखों करोड़ों दर्शकों को मेरी ओर से गणेशोत्सव और पर्युषण महापर्व की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। बाजार से तो कोई कंप्लेंट ही नहीं है। आज तो बहुत ही दमदार तूफानी तेजी हुई है। पिछले मुझे लगता है 6-8 महीनों में सबसे बड़ी तेजी आज बाजार में करी निफ्टी में। और जबकि क्यूज कोई इतने बड़े पॉजिटिव नहीं थे, बट सभी सेक्टर ने सपोर्ट किया। आज बैंकिंग चला, मेटल्स चले, आईटी चला, सभी सेक्टर्स, पीएसयू, प्राइवेट बैंक्स, एनबीएफसीज में अच्छा खासा रुझान रहा। और अब जब फिगर्स भी आए हैं तो एफआईज के बहुत ही अच्छे कैश मार्केट में 4,000 करोड़ के ऊपर के खरीदारी के फिगर है। तो मुझे लगता है ये जो तेजी आज शुरू हुई है, और डिस्पाइट द फैक्ट कि कल छुट्टी का दिन है, तब भी लोगों को कोई तेजी करने में टेंशन नहीं था। तो मुझे लगता है गुरुवार को भी बाजार में एक अच्छी तेजी रहनी चाहिए। और ओवरऑल मैं बाजार पे बुलिश हूँ। मुझे लगता है हम अब नए हाइस की ओर अग्रसर हो रहे हैं, अनलेस अनटिल की
कोई और जियोपॉलिटिकल खराब खबरें आए, बट अदरवाइज वी आर ऑन कोर्स टू हिट द न्यू हाई अगेन। बिल्कुल, ये तो रही राय बाजार पर। विकास जी, अब स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं। अब हफ्ते भर का किसी का नजरिया हो तो पोजिशनल व्यू कहां पर रखने की सलाह देंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए आपका पसंदीदा स्टॉक कौन सा है? बिल्कुल स्वाति, जो मेरी पोजिशनल पिक रहेगी वो रहेगा स्टॉक GNFC। एक बहुत ही सॉलिड क्वालिटी की फंडामेंटली साउंड एक फर्टिलाइजर और केमिकल्स वाली कंपनी है और बहुत ही दमदार इसके परफॉर्मेंस रहा है। और हाल ही में हमने देखा जब से रशिया यूक्रेन की क्राइसिस हुई है उसके बाद से आए दिन एक तो यूरोप में गैस के प्राइसेस बढ़ने की वजह से वहां पे फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, एग्री केमिकल्स की काफी शॉर्टेज है, जिसके कारण इंटरनेशनली काफी प्राइसेस बढ़े हैं। ये कंपनी TDI इनका एक प्रोडक्ट है जिसकी 50% इनके पास मार्केट शेयर है, तो ऑलमोस्ट मोनोपोली जैसा इनका प्रोडक्ट है और वहां पे भी जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। कंपनी ने हाल ही में अपने प्राइसेस के प्रोडक्ट्स के दाम भी बढ़ाए हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक आज भी अच्छा था और आने वाले दिनों में और अच्छा करना चाहिए, तो इसमें खरीदारी करने की सलाह। पोजिशनली मेरा टारगेट है 800 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 730 रुपए का। और जहां तक मेरी लॉन्ग टर्म पिक का सवाल है, लॉन्ग टर्म स्टॉक रहेगा डेटा मैट्रिक्स। ये भी एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की कंपनी है जो IT और BPO सर्विसेज प्रोवाइड करती है, डेटा मैनेजमेंट करती है और इन सब के लिए रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, ये सब यूज करती है। कंपनी अमेरिका में प्रेजेंट है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में प्रेजेंट है, 6 से ज्यादा देशों में प्रेजेंट है। और हाल ही में इन्होंने एक US की कंपनी है जो कि एक प्लेटफॉर्म है फॉर प्रीमियम इंटरनेशनल एयरफेयर्स, कंपनी का नाम है एक्सेस फेयर्स, उनके साथ टाई अप किया, एक बड़ा ऑर्डर भी मिला। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं और अभी जो जून क्वार्टर के नतीजे भी बहुत अच्छे थे। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 375 रुपए। विकास जी के दो स्टॉक्स पसंद, पोजिशनल व्यू GNFC में रखने की सलाह और साल भर का नजरिया डेटामैटिक्स में रखने का सुझाव आ रहा है उनकी तरफ से। आइए कुछ सवाल भी शो में कर लेते हैं शामिल, और पहला सवाल व्हाट्सएप के जरिए हमसे पूछ रहे हैं दिल्ली से संजीव सिंह। टेक महिंद्रा पर इनका सवाल है, लेवल्स आपको बताएं। 140 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी खरीद है 980 की। टेक महिंद्रा पर आपकी राय लेना चाहेंगे विकास जी। फिलहाल इन्हें मुनाफा तो अच्छा है, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या रखें? देखिए स्वाति, एक तो IT सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया है, हालांकि इन्होंने खरीदा बहुत अच्छे लेवल पे और मुनाफे में बैठे हैं, बट विद इन द स्पेस मुझे नहीं लगता टेक महिंद्रा शुड बी द प्रेफर्ड बेट। मुझे लगता है इसमें प्रॉफिट बुक करके अगर ये TCS या इन्फोसिस में शिफ्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो टेक महिंद्रा पर आपके लिए आई है राय। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास सवाल आ रहा है बसंतपुर से शमशाद अली साहब का। इनका स्टॉक पारस डिफेंस है, 150 शेयर इनके पास है और इस पर इनकी खरीद है 697 रुपए की। कुछ मुनाफा इन्हें जरूर है। पारस डिफेंस, क्या सलाह रहेगी? नहीं देखिए स्वाति, एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी और पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं बहुत ही दमदार प्रदर्शन रहा है सभी डिफेंस स्टॉक्स का। जब से सरकार ने एक नई लिस्ट जारी करी है इंडिजिनियस प्रोक्यूरमेंट के लिए, उसके बाद हमने देखा जितने भी ये डिफेंस वाले स्टॉक्स है सब अच्छा कर रहे हैं। विद इन द स्पेस एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट हुआ भी स्टॉक है। मुझे लगता है इन्होंने जिन लेवल्स पे खरीदा है वहां से हल्के मुनाफे पे है, बट यहाँ पे भी बने रहेंगे तो अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कुछ समय देंगे तो अच्छे मुनाफे की उम्मीद की जा सकती है। ओके, पास डिफेंस बने रहें, ये सलाह आ रही है आपके लिए विकास जी की तरफ से। अगला सवाल कानपुर से रेखा चौहान पूछ रही हैं। PNB है इनका स्टॉक, 2000 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी खरीद है 39 रुपए की। PNB एक हफ्ते में शेयर करीब 10% तक उछला है। PSU क्षेत्र का बैंक, और हालांकि रेखा जी कुछ नुकसान पर है, क्या करें इसमें? देखिए स्वाति, रेखा जी को सलाह रहेगी, वैसे PNB जो स्टॉक है उसने पिछले कुछ दिनों में अच्छा किया है। इन्होंने ऊंचे लेवल्स पे खरीदा है। मुझे लगता है इन्होंने एग्जिट पे, मतलब कोई भी उछाल आता है और इनके भाव के आसपास, मुझे लगता है इस स्टॉक से अगर एग्जिट करेंगे तो ठीक रहेगा। और इसी पूंजी को पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस में लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा में लगाएंगे तो ज्यादा मुनाफा होने के चांसेस रहेंगे। ओके, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये एक ऑल्टरनेट PNB का आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और SBI जिसकी हम बात कर रहे हैं उस पर खरीदारी की राय आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। चलिए अगले कॉलर से बात कर लेते हैं। हमारे साथ
महेंद्र जी हैं, उनसे चलिए बात करते हैं। बॉस, स्वागत करते हैं आपका शो में। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। एक्चुअली 2 स्क्रिप्ट है। एक है BLS 2500 शेयर है, एवरेज कॉस्ट अराउंड 55 रुपीज। और दूसरा है NMDC, इसके मैम 850 शेयर है, एट एवरेज कॉस्ट ऑफ 140 है। आपने जो हमें इंफॉर्मेशन दी थी, हाँ 140 मैम, 850 शेयर है, 140। ओके, दोनों हम पहले लॉन्ग तो टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। के लिए ओके, BLS इंटरनेशनल के लिए पहले आप बधाई ले लीजिए। आप बहुत ही बेहतरीन मुनाफे पर BLS इंटरनेशनल में अभी हैं। कब लिया आपने स्टॉक, और आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए आप रखना चाहते हैं इसे? राइट मैम। ओके, और NMDC में हालांकि कुछ नुकसान है आपका, तो एक बम्पर मुनाफे का स्टॉक BLS इंटरनेशनल विकास जी, और दूसरा NMDC जिसमें इन्हें कुछ नुकसान हो रहा है। दोनों ही लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से क्या सलाह देंगे इन्हें? देखिए, जहां तक BLS इंटरनेशनल का सवाल है, एक नई टाइप की कंपनी है जो कि ट्रैवल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वीजा सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एक दमदार कंपनी है और स्टॉक में अच्छा परफॉर्म किया। इन्होंने बहुत अच्छे लेवल्स पे लिए हैं, उनको बधाई देना है। बाकी करंट लेवल्स पे भी होल्ड ही करना चाहिए। मुझे लगता है आने वाले दिनों में, चूंकि बाजार में भी तेजी की उम्मीद है, तो ये स्टॉक यहाँ से अच्छा करना चाहिए, तो यू शुड होल्ड ऑन टू दिस। और जहां तक NMDC का सवाल है, खरीद थोड़े ऊंचे लेवल्स की है, बट वैल्यूएशन के लिहाज से करंट लेवल्स पे NMDC भी अच्छा लगता है। और वापिस से मेटल स्टॉक्स में थोड़ी जान आई है। पिछले कुछ दिनों में हमने अच्छी तेजी देखी, और इनका जो स्टील प्लांट का डीमर्जर भी अप्रूव हो गया है, तो मुझे लगता है इस स्टॉक में भी करंट लेवल्स पे बिल्कुल बने रहना चाहिए। आने वाले दिनों में यहाँ पे भी अच्छे अपसाइड आ सकते हैं। ओके, तो BLS इंटरनेशनल और NMDC, मोहिंदर जी दोनों में बने रहे, सलाह रही है विकास सेठी जी की तरफ से। अगला सवाल कोलकाता से सुमित जी का है, उनका लेते हैं सवाल। यूनाइटेड स्पिरिट्स पर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 50 शेयर इनके पास है, जिस पर इनकी खरीद है 961 रुपए 87 पैसे की। यूनाइटेड स्पिरिट्स, क्या खास सलाह रहेगी? कुछ नुकसान इन्हें जरूर है, पर क्या करें? करंट लेवल्स पे तो होल्ड करना चाहिए, और बाकी कोई दिन बाजार में गिरावट आती है और ये स्टॉक भी 770 780 के लेवल्स पे मिलता है, तो वहां पे एवरेज भी कर सकते हैं। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में यहाँ से अच्छे अपसाइड इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स बने रहने की सलाह रही है विकास सेठी की तरफ से। अगले व्यूअर से बात करते, रांची से अनुराग यादव हमारे साथ है। अनुराग जी वेलकम, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? जी जी जी, मैंने टाटा स्टील का 200 शेयर 85.6 के अराउंड लिया है, और मैम मेरे पास नाल्को है 127 शेयर 130 शेयर के अराउंड मैम, वो है मैम मेरे पास 79.8 के रेट से। हेलो, 8 की रेट पे? जी जी। ओके, और दोनों में क्या पर्सपेक्टिव है? कब तक होल्ड आप कर सकते हैं? मैम नेक्स्ट 3 to 5 to 6 मंथ मैम। 3 to 5-6 मंथ्स की व्यू के लिए टाटा स्टील और नाल्को, क्या सलाह देंगे विकास जी? देखिए स्वाति, सबसे पहले तो टाटा स्टील इन्होंने अच्छे लेवल्स पे खरीदा, स्प्लिट के बाद खरीदा होगा, और वहां से एक अच्छे अपसाइड देखने को मिल रहा है। बट यहाँ से भी मुझे लगता है स्टील की जो इंडस्ट्री की दिक्कतें हैं वो कम होती जा रही है। स्टील की प्राइसेस भी कुछ फर्म हुई है, डिमांड भी अच्छी है, और ये जो सरकार ने एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगाई हुई है, तो उस पर भी कुछ रिलैक्स किया जा सकता है, और इंटरनेशनली भी किल्लत है स्टील की। तो मुझे लगता है टाटा स्टील यहाँ से अच्छा करेगा, तो उसमें इन लेवल्स पे भी डिस्पाइट द फैक्ट कि अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, बने रहना चाहिए। उनका 3 से 6 महीने का नजरिया, यहाँ पे अच्छे अपसाइड आ सकते हैं। और जहां तक नाल्को का सवाल है, नॉन फेरस मेटल्स भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हाल ही में हमने देखा यूरोप और चाइना में कई सारे एल्यूमिनियम प्लांट्स भी बंद हुए हैं, जिंक प्लांट्स भी बंद हुए हैं, तो उन सब का फायदा हिंडाल्को, नाल्को जैसे कंपनीज को होना है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में भी करंट लेवल्स पे वैल्यूएशन के लिहाज से भी अच्छा है, काफी पिटा हुआ है, इनकी खरीद के आसपास है, बट बने रहने की सलाह है, और आने वाले दिनों में अच्छे अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। टाटा स्टील नाल्को दोनों में बने रहे, सलाह रही विकास सेठी जी की तरफ से। अगला सवाल भिवाड़ी से निर्मल कटारिया जी का है। अल्ट्राटेक सीमेंट इनका स्टॉक है, 25 शेयर है इनके पास, 7000 है इनकी अल्ट्राटेक सीमेंट पर खरीद। फिलहाल अल्ट्राटेक पर अगर बात करें तो इन्हें कुछ नुकसान जरूर है, पर ये स्ट्रैटेजी क्या रखें विकास जी?
देखिए, लॉन्ग टर्म का नजरिया तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही दमदार कंपनी है, भारत की एक लीडर है सीमेंट इंडस्ट्री की, और सीमेंट इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा कर रही है। और जिस तरह से अब हम सरकार का फोकस देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, हाउसिंग के ऊपर, तो सीमेंट इज गोइंग टू डू वेल। और ये भारत की लीडिंग कंपनी विद कैपेसिटी ऑफ 120 मिलियन टन्स, और फिर ये जो अडानी की एंट्री हुई है इस सेक्टर में, मुझे लगता है ये सेक्टर अच्छा करेगा। तो हालांकि थोड़ा बहुत नुकसान है, बट लंबे अवधि का नजरिया तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहे, यहाँ से अच्छे अपसाइड आने वाले 9 से 12 महीने में देखने को मिलेगा। ओके, अल्ट्राटेक बने रहने की सलाह आ रही है विकास जी की तरफ से। अगला सवाल लेते हैं गोरखपुर से रवि का। 2 स्टॉक इनके पास है, दोनों ही बैंकिंग क्षेत्र के स्टॉक, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा। एसबीआई के 200 शेयर इनके पास है, खरीद है इनकी 465 की। ये तो एसबीआई की बात रही। एसबीआई पे फिलहाल इनकी खरीद के हिसाब से इन्हें अच्छा मुनाफा है। बैंक ऑफ बड़ौदा 200 शेयर इनके पास है, जिस पर इनकी खरीद है 113 की। तो ये तो रहा बैंक ऑफ बड़ौदा का इनका लेवल, जिस पर इन्हें हल्का मुनाफा है। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, क्या करें? बिल्कुल स्वाति, थोड़ी देर पहले किसी और व्यूअर की क्वेरी पे, जो पीएनबी पे क्वेरी थी, तो मैंने 2 स्टॉक सजेस्ट करे थे उनको। यही दोनों स्टॉक थे, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा, जो इन्होंने खरीदे, और इन्होंने बहुत अच्छे लेवल्स पे खरीदे हैं, अच्छे मुनाफे पे बैठे हैं। बट चूंकि अभी भी मेरी इनमें तेजी की सलाह है, तो इनको बिल्कुल बने रहना चाहिए। यहाँ से और अपसाइड देखने को मिलेंगे दोनों स्टॉक्स। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा बने रहे। चलिए, हमारे साथ गांधीधाम से आशुतोष नागौरी है, उनका लेते हैं सवाल। आशुतोष जी, स्वागत करते हैं, बताइए आपका किस पे सवाल है? आशुतोष जी, सवाल पूछिए अपना। ओके, चलिए, फिलहाल इनसे बात नहीं हो पा रही है। फिलहाल आशुतोष के जो स्टॉक्स है वो बता दें। इन्फोसिस पर इनका सवाल है विकास जी। मैं तो फिलहाल अभी काउंट भी नहीं कर पा रही, 12 लाख से ऊपर के मुनाफे पर बैठे। आशुतोष जी, सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, ओके, आशुतोष जी नहीं है साथ में। 1000 शेयर इनकी खरीद थी 259 की। अभी आप लेवल तो हम देख ही पा रहे हैं 1500 के आसपास, और 12 लाख से ऊपर का मुनाफा। अच्छा रहता अगर मैं 12 लाख सही पढ़ रही हूँ ना? हाँ, 12 लाख से ऊपर का मुनाफा, यस। तो अब बात हो पाती तो बहुत अच्छा रहता कि क्या इनका अब इस पे पर्सपेक्टिव है। लेकिन विकास जी, आप ही बताइए, जब ऐसा मोटा मुनाफा होता है किसी स्टॉक में, तो क्या करना चाहिए किसी को? नहीं, देखिए, पहले तो आशुतोष जी को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने बहुत ही एक सॉलिड क्वालिटी की कंपनी में निवेश किया, लंबी अवधि तक बने रहे। ये प्राइस जो उनका एक्विजिशन प्राइस है, डेफिनेटली ये कई सारे कॉर्पोरेट एक्शन के बाद हुआ होगा। उनकी ओरिजिनल क्वांटिटी ये नहीं होगी, बिकॉज ये भाव तो इन्फोसिस के कुछ सालों में आए नहीं है। तो मुझे लगता है बहुत ही दमदार इन्वेस्टमेंट है। और हालांकि उन्होंने अपने पैसे को 5 गुना कर लिए हैं, बट एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कंपनी में निवेशित है। और अगर उनको पैसे की जरूरत नहीं और लॉन्ग टर्म के लिए बाजार में बने रहना है, तो आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज टू स्टे इन्वेस्टेड इन। तो इन लेवल्स पे भी मुझे लगता है उनको इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहना चाहिए। ओके, इन्फोसिस में आशुतोष जी अभी भी आप बने रहिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आइए अब जान लेते हैं गुरुवार के बाजार के लिए क्या रखे खास तैयारी, क्या रहे स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। जब भारतीय बाजार गुरुवार सुबह फिर से ट्रेडिंग के लिए लौटेंगे कल की छुट्टी के बाद, तो 2 दिनों के अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत होंगे। आज रात अमेरिका में लगभग 250-250 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स दिख रहे हैं। उस लिहाज से एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन की आप उम्मीद कर सकते हैं। फिर देखते हैं क्या कुछ होता है। 2 दिनों के डाउ के एक्शन और साथ ही गुरुवार सुबह के डाउ फ्यूचर्स पर तो नजर रहेगी। लेकिन भारतीय बाजारों का जहां तक सवाल है, कच्चे तेल का नीचे आना, स्क्रीन पर बड़ी तेजी बनना, डे हाई पर बंद होना, एफआईज का फिर से लौटना, ये सारे वो पॉजिटिव्स हैं जो बाजार को मजबूती देने का काम करेंगे। अब गुरुवार सुबह जब हम वीकली एक्सपायरी के लिए लौटेंगे, जो सपोर्ट रेंज है बाजार की, वो आपके लिए होगी 17,625 से 17,700। यहाँ पर आप फोकस करिए। ऊपरी स्तरों पर 17,800 से लेकर 17,950 की रेंज तक जाने की कोशिश निफ्टी की होगी। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 39,050 39,200 के आसपास बैंक निफ्टी को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और एक बार 39,750 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है, उसको पार करने के बाद बाजार 40,000 की तरफ बैंक निफ्टी पर बढ़ सकते हैं। तो मूड माहौल ठीक है। और अगर 2 ट्रेडिंग सेशन में
ग्लोबल मार्केट से कहीं कोई खास खराब खबर ना आए तो भारतीय बाजार बड़े एक्शन के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। और इस एक्शन में न सिर्फ बैंक निफ्टी 40,000 के पार निकलेगा, बल्कि निफ्टी भी 18,000 को पार करने के लिए तैयार होता नजर आ रहा है। आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। ऑप्शन की स्ट्रैटेजी जानते हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया से। राजेश जी, स्वागत करते हैं और आपको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। जानेंगे आपसे गुरुवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी। गुड इवनिंग स्वाति जी, और आपको भी और जी बिजनेस के सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरीके से आज मार्केट ने एक अच्छा रैली दिया, इसी तरीके की फेस्टिविटी और इसी तरीके का माहौल गणेश उत्सव में भी बना रहे, ये हम कामना करते हैं। तो देखिए, आज मार्केट में काफी स्ट्रांग रैली देखने को मिली और जिस तरीके की शॉर्ट कवरिंग आज मार्केट में बनी है और वापस हम 17,700 के ऊपर क्लोज होते हुए बंद हुए हैं, तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग का मूव जिस तरीके से आज प्ले आउट होते हुए दिखा मार्केट में, हमें लगता है कि ये मूव नेक्स्ट सेशन में भी थर्सडे को भी कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। तो हम यहाँ पे तेजी का ही ट्रेड सजेस्ट करेंगे। 17,750 का कॉल बाय करने की सलाह रहेगी, जो कि 86 रुपीज के आसपास क्लोज हुआ, और हम यहाँ पे इसमें 55 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाने की सजेस्ट करेंगे। और टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 130 से 135 तक आते हुए दिख सकते हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे अब ये मूव 17,850 से 17,900 की तरफ तेजी की तरफ बढ़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे 17,750 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे। बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम था, तो हम यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक को भी बाय करने की सलाह देंगे। एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें टारगेट थर्सडे को आना चाहिए करीब 920 तक के। 875 के स्टॉप लॉस से आईसीआईसीआई बैंक पे भी बाय करने की सलाह है। बहुत धन्यवाद राजेश जी गुरुवार की ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और विकास जी, आपसे समझेंगे अब गुरुवार के लिए इंट्राडे पिक कौन सी? बिल्कुल स्वाति, गुरुवार के लिए जो मेरी इंट्राडे पिक रहेगी, स्टॉक का नाम रहेगा टाटा मोटर्स, जो कि आज 471 के आसपास बंद हुआ। एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ऑटो कंपनी है, और जब हम गुरुवार को खुलेंगे तो उस दिन इनके भी जो मंथली सेल्स नंबर्स आने लगेंगे सभी ऑटो कंपनीज के। मुझे लगता है इस महीने भी टाटा मोटर्स के सेल्स काफी अच्छे रहने चाहिए, खास करके डोमेस्टिक जो सेल्स के फिगर्स है। अब पर्टिकुलरली जो ईवी सेगमेंट में इन्होंने जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज इनको मिल रहा है, प्लस कमर्शियल व्हीकल स्पेस अच्छा कर रहा है, पैसेंजर व्हीकल्स भी अच्छा कर रहा है, पेंट अप डिमांड है। तो ऑल इन ऑल स्टॉक अच्छा लगता है, और मेरी गुरुवार के लिए इसके टारगेट है 480 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना है 465 रुपए। टाटा मोटर्स गुरुवार की इंट्राडे खरीदारी की सलाह विकास सेठी की तरफ से। बहुत धन्यवाद करेंगे विकास जी। शो में शामिल हुए बाजार आज और कल में बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।